कोई अमीर आदमी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बताएं। दौलतमंद होना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। पर हम दौलतमंद आदमी को बुरा क्यों कहते हैं? हर आदमी कहता है जब वो अपने माल पर गरूर करता है। जब वो अपने माल पर गरूर करता है। तो उससे आप क्या सीखते हैं? कि जब मेरे पास माल आएगा तो मैं, और जब आ जाता है तो खुद अमल नहीं करते, दूसरों की आंख का शकीर आपको नजर आता है। यही बात समझ लो। तो कलाम में लिखा है, दौलतमंद आदमी दौलत इसलिए हासिल करता है कि मस्कीनों के लिए, ये आपका और मेरा फैसला नहीं बनता करना। दौलतमंद आदमी को पैसा इसलिए दिया जाता है कि वो किसके लिए छोड़ जाए? मस्कीनों के लिए और गरीबों के लिए। और ऐसा होता भी है और हुआ भी है। किसी के पास मिसाल है ऐसी? बताएं, जिसने बड़ी दौलत कमाई हो और लेके सब कुछ ही चला गया हो। तरीका बहुत ढूंढते मैं और आप कि किसी ना किसी तरीके से ये दौलत मेरे साथ चली जाए। बड़ी संभाल के रखते हैं, बड़ा जोड़ जोड़ के रखते हैं, बड़े राजदारी में रखते हैं। तो खुदा दौलत को सिर्फ पसंद करता है दूसरों को क्या करे? बांटे। और खुदा के कानून में ये कानून है कि देने से क्या होता है, और बैंक का कानून क्या है? देने से कम हो। ये दो बैंक सिस्टम। खुदा का बैंक जो कहता है कि देने से, और दुनिया का बैंक या मैं क्या कहते हैं? देने से कम हो। तो यही बात दौलतमंद अगर समझ जाए तो फिर कोई भी गरीब ना रहे। करप्शन और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। आमीन। क्या वक्त क्या हो गया जी? पूरा हो गया, नजदीक नहीं बल्कि लिखा हुआ है पूरा हो गया है। बस अब खत्म हो गया का टाइम, मौका नहीं दिया जाएगा। अब सिर्फ क्या करना है आपने? तौबा करनी है। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी पर ईमान लाओ। खुशखबरी क्या है? यीशु मसीह जी उठा है। हम भी अपने गुनाहों में मर गए थे, पर यीशु मसीह के साथ क्या हुए? जी उठे। बागे अदन वाले आदम में हम मर गए थे, पर यीशु मसीह आदम बनकर आया, इंसान बनकर आया, और उसमें मैं और आप क्या हुए? जी उठे। ये है खुशखबरी। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जी अगला हवाला। आमीन। कितनी खुशखबरी है। ये भी खुशखबरी है। किस पर ईमान लाना है? खुशखबरी पर। और किन्हें बुलाने आया खुदावंद? मैं और आप क्या हैं? तो ये खुशखबरी है ना। तो गुनाह को खुदा देखता था? नहीं देखता था ना। तो मुझे और आपको आज क्यों बर्दाश्त कर रहा है? आप तो गुनाहगार हैं, मैं गुनाहगार हूं, मुझे और आपको क्यों खुदा बर्दाश्त कर रहा है? आमीन। पर उसका वसीला क्या है? बख्शिश क्या है? यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह। तो हमें यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए कि उसने मेरी रिहाई के लिए वो काम किया है जो मैं नहीं कर पा रहा था। अगला हवाला। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, ऐ रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? जी बताएं। अब इस हवाले को थोड़ा सा सीखें, पढ़ें एक दफा, फिर मुझे बताएं इसका क्या मतलब। आज इसी को तशरीह करें आप लोग, सब आप लोग करेंगे, सही? लूका रसूल की इंजील उसका 13वां बाब, 14वीं आयत भी पढ़े, 13वीं भी पढ़े, 16, 17 भी पढ़ लें, जैसे आपको समझ आता है फिर मुझे समझाएं। ऊपर हमने जो हवाले पढ़े उनको बीच में आपने ऐड करना और अपने ज़हन में रखना, फिर तशरीह करनी है इसकी। लूका रसूल की इंजील 13वां बाब 15वीं आयत। अब 14 भी पढ़े, 13 भी पढ़े, 16 भी पढ़े, 17 भी पढ़े, और इस पूरे वाकया से मुझे बताएं क्यों खुदावंद ने कहा ये।
अब आप बड़े बच्चे हो गए हैं ना, तो काफी टाइम से हम लोग सीख रहे हैं, तो आप लोग भी अब सिखाया करें ना थोड़ी बहुत। वो कह रहे सब्त के दिन शिफा क्यों, हाँ। जो 6 दिन हम काम करते उसी में आके शिफा पाओ, 7वें दिन सब्त के दिन नहीं। सबत के दिन नहीं यीशु ने जवाब में कहा। अच्छा, ये खुदावंद यीशु मसीह का जवाबी अमल था कि ना सिर्फ इन 6 दिनों में बल्कि सब्त के दिन भी शिफा दी जा सकती है, दी जा सकती है। ऊपर भी पढ़ें आप ऊपर नीचे वाली भी आयतें पढ़ें। हेडिंग क्या लिखी हुई है? यीशु एक मखलूज औरत को शिफा दे। हाँ, सब्त के दिन एक मखलूज औरत को शिफा दे। जी, पूरा पढ़ दिया आपने? चले यहाँ से यहाँ तक पढ़ लें, बेटियों में से भी बताएंगे। ऊपर एक आयत लिखा और कहा कि वक्त पूरा हो गया। तो यीशु ने, क्योंकि वो सब्त के दिन कुछ शिफा दी जो कि यहूदी रिवायत के मुताबिक ठीक नहीं था, लेकिन यीशु ने फिर भी उस औरत को शिफा दी और फिर उनको ये मिसाल दी कि अब अपने मतलब गाय बैल गधे को भी क्या नहीं खोलते सब्त के दिन। और ये तो 18 बरस से शैतान की, अब्राहम की बेटी है जो कि 18 बरस से शैतान की गिरफ्त में थी, तो क्या ये ठीक नहीं था कि ये शिफा पाती? इसमें ये लिखा है, अब्राहम की बेटी के बारे में लिखा हुआ। औरत का वाक्य है, किसका? कुबड़ी औरत का वाक्य है। इसको किसने दी है? सबत के दिन शिफा दी है। और एक ज़कई को इब्राहिम की वजह से क्या मिली थी? निजात मिली थी, घर में निजात आई थी। और एक कनानी औरत थी जिसके बारे में कहा गया था कि उसने क्या बयान दिया था यीशु मसीह ने, कि उसने अपनी बेटी के लिए शिफा मांगी थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था उससे? कनानी औरत रवा नहीं है ना। फिर उसने क्या कहा था कि कुत्ते भी मालिक की मेज से जो टुकड़े गिरते हैं उन्हें भी उसे खाते हैं। अब इन तीनों वाकया से बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ पर रोका जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है कि ये काम तू ना कर। और ये जो पढ़ा हुआ है यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये जो किताब में लिखा हुआ है, खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, ए रियाकारो। क्या कहा है जी? ए रियाकारो। रियाकार का मतलब क्या होता है? रस्मी दिखावा करना, दिखावा करने वाले, अपने आप को बेहतर समझने वाले, अपने सारे कामों को अच्छा कहने वाले, और जो नाजायज काम भी करते हैं उनके बारे में भी क्या सोचना कि मैं काहिन हूं, मैं पाक हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। और दूसरों पर क्या करना? इल्जाम लगाना। अब खुदावंद यीशु मसीह भी सबत वाले दिन मौजज़ा कर रहे हैं, जैसे हमने देखा 2, 3, 4, 5, 6 मौजे हैं जो सबत वाले दिन हुए हैं, और उसमें उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया। और खुदावंद ने अब ऊपर हवाला जाते हैं, उन्होंने पढ़ा है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और रियाकार जो है, आगे क्या लिखा है? अपने बैल, पढ़े इसको। क्या हर एक तुम में से सब्त के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? जी, अब वो रियाकार हैं। रियाकार अपना जो जानवर है ना, अपनी जो प्रॉपर्टी है, बैल बकरी जो भी चीजें हैं, वो अपने अपने काम करते थे। वो क्या करते थे? अपने अपने काम करते थे और दूसरों को मना करते थे। और मैं और आप किसके हैं? खुदा के हैं ना। और खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम कलाम है। तो कह रहा है तुसी अपने काम कर दे, अपने नूं बचा सकदे, ये भी ते मेरे अपने ने। मैं और आप भी क्या हैं? खुदा के अपने ना है, तो मैं भी इन्हें बचा सकता हूं। जदों तुसी अपने काम सारे कर दे हो तो मैं काम करा ते मेरे ते की लांदे हो? तोहमत लांदे, इल्जाम लांदे हो। तो खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको इतना प्यार करता, वो किसी पर भी उंगली नहीं उठाता। आपको यूना नबी की मिसाल पता है? नैनवा में जब गए थे तो क्या हुआ था? आखिर में क्या हुआ था? उसमें आपको ये समझने में आसानी होगी। तो क्या कह रहा था वो? उसने क्या कहा था खुदा से? जब एक बेल उगी,
खुदा से उसने थोड़ी लड़ाई की। आ गया ना रियाकारी पे, रियाकारी पर आ गया था ना वहां पर भी, ये भी रियाकारी कर रहे थे। और क्या कहता है कि मैनू तो इन्हीं मुसीबत च पाया, मैं इतनी दूर से, मुझे मच्छी के पता नहीं कहां से गुजार के सारी चीजें रगड़ा झगड़ा दे के मैं यहां पर पहुंचा हूं, और फिर एक बेल उगी है और उसने क्या किया, उस पर साया किया। जी निकालें, ये यूना की किताब निकालें, इसको पढ़ें। वहां पर खुदावंद केयर करता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह। जी बेटा निकाल लिया आपने, चौथा बाब निकालो, चौथा बाब पूरा पढ़े। आप पढ़ रहे तो आप पढ़े। जी भाई पढ़ो। बच्चों गौर से सुनिएगा, और ये जो सवाल किया गया था उसका जवाब देखना इसमें। लेकिन यूना इससे नहायत ना खुश और नाराज हुआ। ये रियाकारी कर रहे हैं यहाँ पर, यूना क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रियाकारी कर रहे हैं जी। और उसने खुदावन से यूं दुआ की कि ए खुदावन, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही ना कहा था? मैं जानता था कि तू रहीम व करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी और गज़ाब नाजिल करने से बाज रहता है। अब ए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदावन ने फरमाया, क्या तू ऐसा नाराज है? और यूना शहर से बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा और वहां अपने लिए एक छिपर बनाकर उसके साया में बैठ रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। तब खुदावन ने कद्दू की एक बेल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया कि उसके सर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे। और यूना क्या बैठकर क्या देखने लगे, शहर का क्या हाल हो, क्या हाल होगा वो देख रहा है, क्योंकि वहां से ही वो नेगेटिव सोच के साथ आ रहा था। और यहां पर भी उसकी सोच क्या है, देख रहा है वे ना होदा की है, तू बचा लेगा, टसरबाजी, हुज्जत खुदावन से कर रहा है जी। और यूना इस बेल के सबब से नहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह जदों अपनी आई तो कितना खुश हो गया ना खुश, और दूसरों का तमाशा देख रहा है जी। सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस बेल को काट डाला और वो सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरिक से लू चलाई और आफताब की गर्मी से यूना के सर में असर किया और वो बेताब हो गया और मौत का आरज़ूमंद होकर कहने लगा कि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। और खुदा ने यूना से फरमाया, क्या तू इस बेल के सबब से ऐसा नाराज है? उसने कहा, मैं यहाँ तक नाराज हूँ कि मर जाना चाहता हूँ। तब खुदावन ने फरमाया, तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। और क्या मुझे लाजिम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं करते। यही गुनाहगार इंसान जो है, ना दाएं में ना बाएं में फर्क करना जानता है। खुदा क्या करता है, उनका भी ख्याल करता है। खुदावन यीशु मसीह किन के लिए आया था, गुनाहगारों के लिए आया था। खुदावन ने जब उस मुल्क को बचाया, उन लोगों को बचाया, तो भी यूना से यही बात कही थी। और क्या कह रहे हैं, रियाकार जो अपना बैल थे, अपना जानवर पानी पियान ली जाते ने, उदो की होते ने बहुत खुश होते थे। और जब कोई और लेके जा रहा होता था तो उस पर क्या करते थे, सबत वाले दिन सारी शराइत, तकरीबन 300 शराइत हैं, सबत का आप तोड़ोगे ना तो 300 शराइत और कानून उन पर लगा दिए जाते थे। और ये भी वही कानून लगा रहा है, यूना भी यही कह रहा है, और ऊपर उसे वादे याद दिला रहा है, कह रहा है तू क्या कहर करने में और शफकत में सब ने जुबान खोली, सब खुदा के आगे बुड़बुड़ाए, पर वाहिद खुदा का बेटा, अगर तेरी मर्जी है तो ये प्याला मैं जरूर पीऊं। इसी वजह से खुदावन यीशु मसीह मेरा और आपका हकीकी कामिल निजात दहिंदा। जी आगे पढ़िएगा। और बेशुमार मवेशी है, मवेशियों तक का ख्याल करता है खुदा। तो ये है कलाम की सदाकत। कलाम में ये बातें हमें सीखने को मिलती हैं कि हमें कौल और फेल और अल्फाजों में और सोच में भी क्या लाना है, तब्दीली लानी है, तो ही हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल
हो सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।